ईवीएम एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाता रहा कि चुनाव में धांधली हुई है। ईवीएम में गड़बड़ी करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। क्या ऐसा अब पश्चिम बंगाल में भी होने वाला है? क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2 चरणों के मतदान और एग्जिट पोल के बाद माहौल उस समय गर्मा गया जब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक सीसीटीवी वीडियो जारी किया गया और स्ट्रांग रूम में मशीनों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए। इतना ही नहीं बल्कि ईवीएम से छेड़छाड़ और गड़बड़ी की कुल 77 गंभीर शिकायतें भी दर्ज हुई। बंगाल में 4 मई को आने वाले नतीजों से पहले बवाल मच चुका है। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। बंगाल में ईवीएम टेप कांड। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतों पर चुनाव आयोग की टीम ने अब हाई लेवल जांच शुरू कर दी है। 77 शिकायतें मिलने के बाद आयोग वेबकास्ट फुटेज और अधिकारियों की रिपोर्ट खंगाल रहा है। बता दें कि फलता में 32 ईवीएम छेड़छाड़ की शिकायतें मिली है, तो मगरहाट से 13, बजबज से 3 तो डायमंड हार्बर में 29 ईवीएम से जुड़ी शिकायतें दर्ज की गई, जहां टीएमसी द्वारा आरोप लगाया गया है कि ईवीएम पर सफेद काले रंग की टेप का इस्तेमाल किया गया है। कहीं गोंद का इस्तेमाल किया गया है तो कहीं रंग का इस्तेमाल किया गया है उम्मीदवार के नाम, चुनाव चिन्ह और पहचान छुपाने के लिए। इसके साथ ही दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने स्वयं स्ट्रांग रूम का मुआयना किया था। इसको लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ईवीएम मशीन को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है, तो ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता वहां क्यों पहुंचे? सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा है कि जहां भी छेड़छाड़ की पुष्टि होगी वहां रीपोलिंग यानी कि दोबारा चुनाव कराया जाएगा। आयोग ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इस पूरे मामले की अब जांच तह तक हो रही है। ममता बनर्जी का एक्शन। सिर्फ टीएमसी द्वारा शिकायत ही नहीं दर्ज करवाई गई, बल्कि स्ट्रांग रूम के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया गया। टीएमसी की डॉक्टर शशि पंजा और कुणाल घोष ने नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठकर एक बड़ा विरोध जताया और धरने पर बैठने के दौरान ये भी कहा कि हम दिल्ली के जमींदारों और उनके हाथ की कठपुतली बने चुनाव आयोग को जनता का जनादेश चोरी नहीं करने देंगे। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भारी बारिश के बीच बीते दिनों स्ट्रांग रूम पहुंच गई थी। ये बात बीती रात की है। वहां अपनी चुनावी क्षेत्र भवानीपुर के उस केंद्र में वो पहुंची थी जहां ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई तो वे जीने मरने की जंग तक के लिए भी तैयार है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ है और चुनावी धोखाधड़ी की जा रही है। इधर निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया था कि स्ट्रांग रूम बंद है और सील किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक वहां माहौल बिगड़ चुका है, माहौल थम नहीं रहा है। शुवेंदु अधिकारी का पलटवार। दूसरी ओर शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के दौरे और आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने दावा किया है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार चल रही है और स्ट्रांग रूम की निगरानी सख्ती से की जा रही है। उनके अनुसार चुनावी एजेंट की मौजूदगी का उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन ना हो। बीजेपी टीएमसी में जबरदस्त भिड़ंत। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब तृणमूल कांग्रेस ने 30 अप्रैल की शाम नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन किया, जहां ईवीएम का स्ट्रांग रूम बंद पाया गया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर मत पेटियों को गैर कानूनी तरीके से खोल रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य ने
सीसीटीवी फुटेज जारी किया। इस फुटेज में कथित तौर पर कुछ अनजान लोग स्ट्रांग रूम के अंदर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाया गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, दोनों दलों के समर्थक और कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। दोनों पार्टियों के अलग अलग नेता जब स्टेडियम पहुंचे तो वहां झड़प जैसी स्थिति भी बन गई। हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होता देखते हुए नेताजी इंदौर स्टेडियम के स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। माहौल को संभाला गया, लेकिन अभी भी सवाल चुनाव आयोग को लेकर उठ रहे हैं। मतगणना से पहले निषेधाज्ञा लागू, बिगड़ता माहौल देख कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इसके तहत स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इन क्षेत्रों में जुलूस, रैली, सार्वजनिक बैठक, हथियार ले जाने, पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश मतगणना प्रक्रिया शुरू होने तक प्रभावी रहेगा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। टीएमसी के आरोप, बैलेट बॉक्स खोले जा रहे थे। इस घटना पर जहां सुरक्षा बढ़ाई गई तो वहीं टीएमसी ने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया और लिखा, सीसीटीवी फुटेज से ये खुलासा हुआ है कि कैसे भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर किसी भी पार्टी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बैलेट बॉक्स खोल रही। ये सरेआम की जा रही चुनावी धोखाधड़ी है, जिसे चुनाव आयोग की पूरी जानकारी और सुरक्षा में अंजाम दिया जा रहा है। पार्टी ने कहा, उन्होंने हर गंदा तरीका आजमाया, नाम हटाना, मतदाताओं को डराना, केंद्रीय बलों का आतंक, भारी कैश बांटना, लेकिन वे बुरी तरह से नाकाम रहे। अब पूरी तरह से हताश होकर वे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने पर उतर आए। लेकिन बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार जैसा नहीं, हम चुप बैठकर उन्हें अपने लोकतंत्र को टूटते हुए नहीं देखने देंगे। चुनाव आयोग क्या बोला? चुनाव आयोग ने स्ट्रांग रूम के अंदर भारी लोगों की मौजूदगी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए दावा किया कि पोस्टर बैलेट को अलग तरीके की प्रक्रिया सभी तय नियमों के अनुसार ही की गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने देर शाम संवाददाता सम्मेलन में इन आरोपों को खारिज कर दिया और पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र में बने जिला स्ट्रांग रूम में पोस्टर बैलेट को अलग करने की प्रक्रिया 30 अप्रैल को शाम 4 बजे शुरू होनी थी, जिसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी। उन्होंने कहा, अलग किए गए बैलेट को प्रक्रिया के अनुसार उत्तरी 24 परगना के बारासात में स्थित नोडल क्लियरिंग हाउस में भेजा जा रहा था। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी कोलकाता के सभी जनरल ऑब्जर्वर से इस प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहने का अनुरोध किया गया था, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा। उन्होंने ये भी बताया कि रिटर्निंग अधिकारियों को पहले से ही निर्देश दे दिए गए थे कि वे चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों और उनके चुनाव एजेंटों को इस बारे में सूचित करें, ताकि अगर वे चाहें तो पूरी प्रक्रिया की सीधे तौर पर निगरानी कर सकें। अग्रवाल ने इन आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए कहा कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से दिशा निर्देशों के अनुसार ही चलाई जा रही है और सभी संबंधित पक्षों को इसकी विधिवत सूचना भी दी गई। 10,000 लोगों को उतारने की धमकी। चुनाव आयोग के बयान के बाद एक एक्स पोस्ट में टीएमसी ने लिखा, बीजेपी और उनके इशारों पर चलने वाले चुनाव आयोग को यह अंदाजा नहीं है कि उनका पाला किससे पड़ा। उन्होंने नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर भारी राज्यों से लोग बुलाकर भीड़ जमा की है ताकि मीडिया में दिखावा करके अपने डर को छिपा सके। हमें भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं। ममता बनर्जी के बस एक इशारे पर कुछ ही मिनटों में वहां 10,000 लोग जमा हो जाएंगे। आगे भी कहते हुए नजर आए और कहा गया, हम शांति इसलिए चुनते हैं क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए नहीं कि हम आपसे डरते हैं। लेकिन हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझने की गलती ना करना। एक भी ईवीएम को छूने या जनता के जनादेश को लूटने की कोशिश की तो आपको अपने अंजाम को भुगतना होगा। दीदी ने आज खुद मोर्चे पर खड़े होकर सबको रास्ता दिखा दिया है। हम पूरी तरह सावधान और सतर्क हैं। छेड़छाड़
कि किसी भी कोशिश को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। इस चेतावनी को याद रखें, बंगाल को लूटने नहीं दिया जाएगा। एग्जिट पोल में टीएमसी भाजपा में टक्कर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां चुनावी सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, जहां सर्वे किए जा रहे हैं, एजेंसियों के जरिए जहां आंकड़े पेश किए जा रहे हैं अनुमान के अनुसार, तो इस सर्वे में भाजपा को निर्णायक बढ़त या बहुमत मिलने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि कुछ सर्वे में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बरकरार रहने का अनुमान भी जताया गया है। सर्वे में कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस को 177 से 187 सीटें हासिल हो सकती हैं और ये सीटें हासिल करके अपनी सत्ता बरकरार रख सकती है। भाजपा को 95 से लेकर 110 सीटें मिलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब ऐसे में ये तो दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव हो सकता है। अब गौरतलब है कि बंगाल में अब इस घटना के बाद माहौल बिगड़ चुका है, जहां तृणमूल कांग्रेस की तरफ से धरना दिया जा रहा है, जहां सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जहां चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सफाई पेश करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बंगाल की ये 2 घटनाएं हैं, जहां पहले बात की जाए तो दूसरे चरण के मतदान के दौरान 77 ईवीएम को लेकर छेड़खानी को लेकर शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। ये पहली घटना है। दूसरी घटना है कि जो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर ऑब्जर्वर, एजेंट, अनजान लोगों का होना सवाल खड़े कर रहा है। इसी को लेकर बंगाल उबल रहा है। अब ये देखना होगा कि 4 मई को परिणाम सामने आने वाले हैं। क्या इससे पहले बंगाल में दोबारा चुनाव होने की घोषणा चुनाव आयोग के जरिए तो नहीं कर दी जाएगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 77 ईवीएम का हवाला दिया गया है, जिसके साथ छेड़खानी हुई, जिसमें यह दावा किया गया है कि कई नामों को छुपाया गया है, मिटाया गया है, ताकि जो जनता वोट डालने आ रही है वो गुमराह हो सके। इस बीच में खुद ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के पास पहुंच जाती है और ये दावा करती हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। अब देखना होगा कि इस पूरे जो मुद्दे को लेकर बंगाल में जो माहौल बिगड़ चुका है, 4 मई को क्या असर पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।